बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग दर्जा 9 यानी क्लास 9 का साइंस पढ़ेंगे और आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी हमारे अतराफ में मद्दा खालिस है, यानी कि कहने का मतलब है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बच्चों, आपको पता है कि ये इस लॉकडाउन में भी है ना, बिहार स्कूल मदरसा एजुकेशन बोर्ड के जानिब से क्लास का एहतमाम किया गया है और ये हमारे चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब के गाइडेंस में, उनके नेतृत्व में, उनके वजह से ये क्लास का मतलब एहतमाम किया गया है और चल रहा है। और बच्चों, आप इस लॉकडाउन में बखूबी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि सस्पेंशन यानी कि कहने का मतलब है कि मुआल्लका। तो मुआल्लका यानी सस्पेंशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो सस्पेंशन है क्या। तो देखिए, सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि मुआल्लका है क्या, यानी सस्पेंशन है क्या। तो जब हम मुआल्लका जो के बारे में बात करेंगे तो मुआल्लका एक मतलब ऐसे मान लीजिए कि ये एक गैर मुतजानिश होते हैं, यानी अमीज़ा होते हैं। कहने का मतलब है कि गैर यानी ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं। क्या होते हैं? ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं। और ये मतलब कहने का मतलब है कि मुनहल इसमें मुनहल जो पार्टिकल्स हैं यानी कि ज़रात जो हैं वो मतलब इसमें डिज़ोल्व रहते हैं और मतलब घूमते रहते हैं। बल्क ऑफ द मीडियम कहने का मतलब है कि अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो अ सॉलिड विच आर हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिज़ोल्व but remain suspended throughout the bulk of the medium। यानी कि जो सॉलिड होते हैं यानी कि जो गैर मुतजानिस जो होते हैं अमीज़ा यानी मिक्सचर, तो क्या होते हैं कि ये जो मुनहल है, मुनहल ज़रात के साथ मतलब पूरी तरह से कहने का से मतलब ये है कि पूरी तरह से ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं और वो मतलब घूमते रहते हैं। क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कि जैसे यहाँ पे पानी है, ठीक है, क्या है? यहाँ पे पानी है, यहाँ पे इस तरह से हमने कुछ पानी दे दिया, ठीक है। और इसमें ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों के मिला के ये मान लेते हैं कि ये नमक है, ठीक है, ये नमक है और ये मेरा पानी है। तो जब जाहिर सी बात है जब ये एक दूसरे से घुलेगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें कहने का मतलब पूरी तरह से ये घुलेगा कि नहीं घुलेगा। लेकिन अगर ये तो पूरी तरह से घुल जाएगा तो आप जाहिर सी बात है कि इसको हम लोग सैचुरेटेड में रखेंगे। लेकिन इसमें सस्पेंशन का मतलब क्या होता है कि जो सॉल्यूट होते हैं, कहने का मतलब है सॉल्यूट का मतलब ये हो गया कि नींबू, पानी, ऐसे ले लेते हैं दूध, पानी और चीनी। क्या बोल सकते हैं? दूध, पानी और चीनी। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे नमक है, यहाँ पे पानी है और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दूध मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? दूध। तो देखिएगा बच्चों कि जब दूध मिलाइएगा तो दूध का भी कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि देखिए दूध के साथ ये तो जाएगा ही जाएगा, ये तो दूध के साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। लेकिन जो कहने का मतलब है जो पानी है यानी जो पानी के साथ जो हम लोग उसमें मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है पानी के साथ नमक भी मिल रहा है और दूध भी मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है जो कुछ नमक जो बच जाएगा और बचने के बाद वो पूरी तरह से उस सॉल्यूशन में घूमता रहेगा। कहने का मतलब है कि उस सॉल्यूशन में जब घूमता रहेगा, घूमने के बाद मतलब वो पूरी तरह से घूमता रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे सस्पेंशन यानी मुआल्लका बोलेंगे। मिसाल के तौर पे आप और भी ये चीज़ समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि नींबू है और पानी है, ठीक है। तो जब नींबू और पानी और चीनी की बात करेंगे तो जब नींबू, पानी और चीनी जब हम मिलाएंगे तो क्या होगा कि जाहिर सी बात है कि उसमें जब जितना मिलता है मिल जाएगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ज़रात जो है, पार्टिकल्स जो हैं वो हमेशा घूमते रहेंगे। तो घूमने की वजह से क्या होगा? तो घूमने की वजह से जो मुआल्लका है या जो सस्पेंशन है वो हमेशा घूमता रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये मिक्सचर होते हैं यानी अमीज़ा जो होते हैं, यानी कि जो मिक्सचर बोला जाता है, ये क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस होते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब ये होता है
कि जाहिर सी बात है कि मतलब एक ज़रात से अलग अलग ज़रात मिलके उसमें उस सॉल्यूशन में यानी महलूल में पाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने देखा दूध है, पानी है और उसके बाद आपको नमक भी है। तो जाहिर सी बात है नमक कितना घुलेगा, दूध के साथ नमक अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा ही, यानी कि कुछ ना कुछ केमिकल चेंज होगा ही होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हम नमक की जगह पे चीनी भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे अगर हम चाहें तो चीनी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चीनी का भी यूज कर सकते हैं, नमक का भी यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारा मीठा का भी यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होगा, वो महलूल में घूमता रहेगा, तो जाहिर सी बात है उसको हम लोग क्या कहेंगे, गैर मुतजानिश कहेंगे। यानी कि जो सॉल्यूशन या जो सस्पेंशन होता है यानी मुआलका जो होता है वो हेट्रोजीनियस इन नेचर होते हैं, यानी कि उसको हम एक से ज़्यादा ज़रात के साथ मिला के हम लोग पेश कर सकते हैं। जब हम उसकी खसूसियत के बारे में बात करेंगे, यानी कि उसकी अपनी एक कुछ ना कुछ खसूसियत होगी, तो क्या खसूसियत होगी, तो जाहिर सी बात है कि जो सस्पेंशन होते हैं यानी कि जो मुआलका होता है वो हमेशा हेट्रोजीनियस इन नेचर होता है। हेट्रोजीनियस के बारे में आपको बता चुके हैं क्या होता है, नहीं होता है। अब देखिए बच्चों कि जो इसके जो ज़रात होते हैं यानी जो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन होते हैं उसको हम लोग आसानी से अपने खुले आंखों से देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जब हम देखें दूध है, नमक है, ठीक है, और पानी है, तो जब हम दूध और नमक को और पानी के साथ जब हम ये करेंगे तो जब हम उसको घोलेंगे तो आप देखिएगा कि उसमें जो ज़रात हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ ना कुछ इधर उधर ऊपर में आके रहेंगे, यानी कि यहाँ पे आके कुछ ना कुछ रहेंगे और कुछ यहाँ पे भी आके रहेंगे। तो जाहिर सी बात है जब हम उसको घोलेंगे, वो चीनी भी हो सकता है, नमक भी हो सकता है, तो जाहिर सी बात है वो क्या कहलाएगा, सस्पेंशन कहलाएगा। अगला बच्चों इसमें यह है कि कहने का मतलब है कि जो सस्पेंशन होते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो रोशनी होती है, जैसे सस्पेंशन की वजह से हम रोशनी को आर पार हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं, जो मुआलका है, तो अब क्या होता है कि यहाँ पे जब हम दूध है, चीनी और पानी को मिलाएंगे तो जब हम उस पर लाइट डालेंगे तो क्या होगा कि जो रोशनी होगी वो आसानी से मतलब पास कर जाएगी, यानी कि द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, और वो उसको हम आसानी से विजिबल बना सकते हैं, देख सकते हैं। कैसे, तो जाहिर सी बात है कि जो पार्टिकल्स हैं तो उसके साथ अगर हम रोशनी डाल देते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो जो पार्टिकल्स है वो यानी कि वो जो रात है, जाहिर सी बात है वो आसानी से देखने में हमको मदद कर सकती है। तो जाहिर सी बात है जब हम मदद करेगी यानी कि उस महलूल यानी वो सॉल्यूशन का यानी कि मतलब उस पदार्थ को हम आसानी से देख सकते हैं, और देखने से ये हम पता कर सकते हैं कि ये जो सस्पेंशन है इसमें कितना क्या चीज़ मिला हुआ है, इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, और ये जो पार्टिकल्स है यानी ये जो ज़रात है वो कैसी है, लाइट आराम से एक जगह से दूसरी जगह पार कर रही है, यानी कि वो आसानी से हम लोग देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम और भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है तो अगर वो सॉल्यूशन में रखा गया है, जब मान लीजिए महलूल है, जब हम उसमें क्या करेंगे, कुछ डाल देंगे तो जाहिर सी बात है उसका शक्ल चेंज हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे पानी है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम इसमें आइस डालेंगे यानी कि बर्फ डालेंगे, जब हम इसमें बर्फ डालेंगे तो जाहिर सी बात है जो बर्फ होगी यानी कि जो बर्फ होगा वो क्या होगा, वो आसानी से इसमें क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, यानी पूरी तरह से घुल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब डिसॉल्व होगा तो जाहिर सी बात है कि इस आइस में यानी कि इस बर्फ में कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे ही, कुछ ना कुछ ज़रात होंगे ही। तो क्या होंगे, जब मान लीजिए उस बर्फ में कुछ गंदगी है तो जाहिर सी बात है उस पानी में वो क्या होगी, मिल जाएगी। तो मिलने की वजह से क्या होगा, वो जब हम उसमें मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है वो घूमता रहेगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि सस्पेंशन हम इसको कहते हैं कि जो हम किसी भी चीज़ को अगर हम किसी सॉल्यूशन में मिलाते हैं, महलूल में मिलाते हैं, तो जाहिर सी बात है हम देख पाते हैं कि उस महलूल में यानी उस सॉल्यूशन में जो ज़रात हैं यानी जो पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं,
और अगर हम उसको अगर नहीं देख पाते हैं तो उसका अलग कंडीशन होता है, वो अलग चैप्टर में हम लोग को पढ़ना रहता है। तो उसका हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसका हम लोग किसी मास परसेंटेज से निकालते हैं, यानी कमियत तरीके से निकालते हैं या हुज्म के तरीके से निकालते हैं। उसका वॉल्यूम पता करते हैं कि दोनों का पानी और दूध का वॉल्यूम क्या है। लेकिन हम सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे तो जैसे मिसाल के तौर पे और भी आप समझ लीजिए, जैसे दूध है, पानी है, तो जब दूध और पानी मिला, जाहिर सी बात है कि चीनी भी उसमें मिलेगी। तो जब चीनी के साथ अगर हम कुछ और भी चीज़ अगर हम मिलाते हैं तो जाहिर सी बात है वो क्या है, ऊपर तैरने लगता है। जो ऊपर तैरेगा तो वो क्या कहलाएगा, सस्पेंशन कहलाएगा। तो सस्पेंशन का ये बात हो गई कि वो ऊपर तैरता रहता है, यानी कि मुनहल जो है वो हम पूरी तरह से वो डिजॉल्व नहीं होता है, यानी उसमें घूमता रहता है। एक ये हो गई। दूसरा कि जो सस्पेंशन होते हैं गैर मुतजानिश होते हैं, यानी हेट्रोजीनियस होते हैं, उनको आसानी से हम लोग देख सकते हैं। दूसरा ये होता है कि जो हम लोग आसानी से उसको मतलब अपने खुली आंखों से हम लोग उसको देख सकते हैं। तीसरा उसको हम ये बोल सकते हैं कि जब हम उससे लाइट गुजारने की कोशिश करेंगे तो आसानी से वो चीज़ देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सस्पेंशन में यानी कि मुआलका में आप समझ रहे हैं। बच्चों इसमें आपको कोई भी तकलीफ, परेशानी या दुश्वारी हो तो आप है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसका आपको उन्वान क्या मतलब तसफ़ी बख्श जवाब देने की कोशिश की जाएगी।